ओम शांति। जय माता दी। नवरात्रे के दिन चल रहे हैं। आज चौथा नवरात्रा है, तो आज माँ खुशमंडा का दिन है। खुशमंडा माँ के लिए कहते हैं कि वो ब्रह्मांड की मालिक थी, ब्रह्मांड को रचने वाली थी। तो ब्रह्मांड माना जहाँ पर परम पिता परमात्मा रहते हैं, परम धाम ब्रह्मलोक, जहाँ परमात्मा सर्व आत्माओं के साथ रहते हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना जब की तो कुछ देवियों को अपने साथ लेकर के इस सृष्टि की रचना की। सृष्टि के रचयिता कौन है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ने ही देवियों का आधार लेकर के इस सृष्टि की स्थापना की। तो सोचो कैसे उस परमात्मा ने देवियों का आधार लेकर के सृष्टि की स्थापना की। हर देवी की अपनी महिमा है। अष्ट देवियाँ, 9 देवियाँ जो कही जाती हैं, तो वो कोई ऐसे नहीं थी, उस परमात्मा की ही रचना थी। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई नारी अच्छे कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, तो वो देवी से कोई कम नहीं है। अभी कलयुग में भी देख लो, सृष्टि की रचयिता करने वाली कौन है? इस सृष्टि को रचना करने वाली कौन है? हम नारियां ही हैं। अगर नारी ना हो और संतान ही ना हो तो ये सृष्टि कैसे रहेगी? नारी ही संतान की जननी है। अगर नारी अपने आप को सोचे कि मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं उस परमात्मा की शक्ति हूँ, मैं ही इस सृष्टि को चलाने वाली हूँ, तो ये जो सृष्टि है आज नरक बन चुकी है, तो ये सृष्टि नरक ना होती, ये सृष्टि एक स्वर्ग ही होती। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए? हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। जो नारी, जो पहले देवी का रूप थी, लक्ष्मी का रूप थी, दुर्गा का रूप थी, अभी देखो छोटी छोटी कंजकें बिठाते हैं हम जब नवरात्रे आते हैं, तो क्यों उन छोटी छोटी कंजकों की पूजा होती है? क्योंकि वो छोटी कंजक जो है पवित्र कन्या है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें संसार की बातें, संसार की वो सब भावनाएं उसमें आ जाती हैं, तो वो कन्या से फिर एक नारी बन जाती है। और नारी भी देवी है, ऐसे नहीं कि नारी देवी नहीं है। वहाँ पे हम माउंट आबू में जाते हैं तो वहाँ पर एक दिरानी जिठानी का मंदिर है, तो वो भी तो नारियाँ ही थी जिनका यादगार जो है उनका मंदिर बनाया गया। वहाँ पे मतलब दिलवाड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे दिरानी जिठानी का मंदिर है। तो नारी अगर श्रेष्ठ कर्म करती है, अपने घर को अच्छे से चलाती है, तो वो कोई देवी से कम नहीं है। तो खुशमंडा माँ के लिए जैसे कहते हैं वो ब्रह्मांड की रचयिता थी, तो यहाँ कलयुग में भी हर नारी इस सृष्टि की रचयिता है। अगर नारी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, घर को अच्छे से चलाती है, तो वो नारी जो है कोई कुष्मांडा माँ से कम नहीं है। एक बहन जो है सुबह लगती है घर का काम करने, और अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये संकल्प चलाते चलाते पूरा दिन कार्य करते करते उसका दिन बीत जाता है। एक अपने परिवार के लिए जो बहन खाना बनाती है, घर का अच्छे से काम करती है, मैं तो कहूँगी कि वो घर की लक्ष्मी है। और जो घर को अच्छे से नहीं चलाती है, तेरी मेरी इधर उधर लड़ाई झगड़े में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मंथरा कहेंगे। मंथरा क्या करती थी? इधर उधर की बातें, इधर कर उधर कर, आखिर उसने इतना हंसता खेलता परिवार, राम को कहाँ राज्य मिलने वाला था और उसको वनवास दिलवा दिया। तो वही नारी स्वर्ग का द्वार है, वही नारी जो है नरक का द्वार है। इसीलिए नारी को नरक का द्वार भी कहते हैं, स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। परमात्मा ने आकर इस सृष्टि पर नारी को सबसे आगे रखा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में देखो आप, नारी ही क्या है, नारी शक्ति आगे है। 50,000 से भी ऊपर बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसके अर्थ समर्पित कर दिया? उस शिव परमात्मा के अर्थ समर्पित कर दिया। शिव ने इस सृष्टि की रचना करी, तो वही परमपिता परमात्मा फिर से शिव आकर के
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में बहनों के द्वारा फिर से वही सतयुगी दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया, उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो जुड़िए आप भी और अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तो तभी हम स्वर्ग के द्वार जो है खोल सकेंगे, ब्रह्मांड के भी मालिक बन सकेंगे। ओम शांति।